और आपको वो बता देता हूँ कि जब आप लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक करो ना, तो आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। तो आजकल ना एक नई टाइप की चीज आ रखी है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, सुबह के 6:30 हो रहे हैं और अपनी नैनो लेके पहुंच चुका हूं मैं मेन रोड पे। और यार जिस चीज का मेरे को बहुत ही टाइम से इंतजार था, वो चीज बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुकी है। तो मैंने ना अपना वो बुक कर दिया है ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट। और जो मेरा ड्राइविंग टेस्ट है वो परसों है। तो अब मेरे पे बस आज का और कल का दिन बचा है प्रैक्टिस करने के लिए। परसों जाना है मेरे को टेस्ट देने के लिए सराय काले खां। तो कल ना मेरे लर्निंग लाइसेंस को 30 दिन हो गए थे। उनका मैसेज आ गया था सुबह सुबह कि 30 दिन हो चुके हैं, अप्लाई कर दो अगर करना चाहते हो तो। वैसे 6 महीने तक कर सकते हैं, क्योंकि जो लर्निंग लाइसेंस होता है उसकी 6 महीने की वो होती है वैलिडिटी। तो 6 महीने तक आप वो कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि 1 महीने में ही अप्लाई करना है, पर मैंने कर दिया। अब यहाँ से ले लेना है मेरे को लेफ्ट। लोग यार कितना ज़्यादा रॉन्ग साइड आते हैं। रॉन्ग साइड आने की भी एक लिमिट होती है। तो जो सराय काले खां वाला वो है ना RTO, वहाँ पे टोटल 4 टेस्ट होते हैं कार के लिए। और बाकी अलग अलग RTO में अलग अलग होते हैं, कहीं पे 6 भी होते हैं, लेकिन इस वाले में 2 कम है तो 4 ही टेस्ट देने हैं। एक तो रिवर्स S बनाना है, पैरेलल पार्किंग और इंक्लाइन पे चलाना है और 8 बनाना है। और जो सारे टेस्ट है सबकी टाइम लिमिट मेरे ख्याल से 60 सेकंड होती है। तो जो 3 टेस्ट है उनकी प्रैक्टिस मैं आज ही कर लूँगा, फाइनल प्रैक्टिस। फिर कल तो घर के आसपास उसकी करूँगा जो पहाड़ में नहीं चढ़ानी होती। वैसे तो वो आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है, पर फिर भी कर लेना चाहिए। फेल होने से तो बढ़िया ही है, प्रैक्टिस कर लो थोड़ी ज़्यादा। ये देख लो पहाड़ में आ गया मैं। यहाँ तो वैसे ही 8 बन रखा है। 8 बनाना भी वैसे इतना मुश्किल नहीं है मेरे को लग रहा है, जहाँ तक कि देखो ये भी तो पहाड़ है जहाँ पे अभी चढ़ रही है गाड़ी। यहीं पे रोक देते हैं एक बार। अब देखो मैं कैसे चढ़ाता हूँ। ऐसे एसी चला देते हैं 1 नंबर पे। एसी चल रहा है तो ठंड लगने लग जा रही है, एसी बंद कर रहा हूँ तो गर्मी लगने लग जा रही है। ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं पैरेलल पार्किंग की प्रैक्टिस। और पैरेलल पार्किंग के लिए ना एसी बंद कर देता हूँ, शीशे डाउन कर देता हूँ। वहाँ पे मेरे को वैसे भी शीशे डाउन ही रखने हैं इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए। तो पैरेलल पार्किंग के लिए अपने शीशे नीचे कर दो ताकि नीचे का थोड़ा साफ दिख जाए आपको। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है मैंने। एक तो रिवर्स की कर ली और पैरेलल पार्किंग की कर ली। अब 8 बनाने की कर रहा हूँ। 8 वैसे मैंने कभी बनाया नहीं है, पहली बार बना रहा हूँ। तो चलो देखते हैं। और अब तो यार एसी चलाने की जरूरत पड़ने लग गई है गाड़ी में। यहाँ पे 8 जैसा भी कुछ बन सा रखा है तो उसी में करेंगे प्रैक्टिस। और 8 में ना हमें 8 बनाने के साथ साथ इंडिकेटर्स भी देने होते हैं। चलो इंडिकेटर्स की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। एंटर करते हैं यहाँ से, यहाँ फिर अब इधर घुमानी है। दूसरे गियर में दूंगा ये 8 बनाने वाला टेस्ट तो मैं। फिर इधर घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ। और थोड़ा स्लो स्लो देना है, एकदम भगाते हुए मत बना देना 8। एक तो ये वाला 8 तो चढ़ाई पे है एकदम। ये 8 बनाना वहां वाले 8 बनाने से ज्यादा मुश्किल है। लो यार 8 तो मैंने कितना ही बना दिया। वैसे ये वाला 8 तो थोड़ी चढ़ाई पे इसलिए दिक्कत हो रही है, वहां तो एकदम प्लेन में होगा तो थोड़ा आसान रहेगा। और यार एक और चीज, अभी तक जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना वो एसी बंद करके कर रहा था, लेकिन अभी मैंने एसी ऑन कर रखा है क्योंकि गर्मी हो रही है। तो एसी ऑन करके तो पावर में थोड़ी कमी सी हो जाती है, इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा अगर वहाँ एसी ऑन होगा। वैसे तो मैं एसी बंद करके ही दूंगा चाहे कितनी भी गर्मी लग जाए। गर्मी झेल लूंगा लेकिन एसी नहीं चलाऊंगा क्योंकि एसी में पावर कम हो जा रही है।
पार्किंग में लगा दिया मैंने, देखो दिखाओ। ये देखो यहाँ पे मैंने रिवर्स करके लगाई है, वहाँ से लाया था मैं आगे से ऐसे घुमा के, फिर यहाँ से घुमा के और इसके अंदर डिब्बे के अंदर देख लो पीछे भी कितनी जगह है। तो आज की प्रैक्टिस हो चुकी है कंप्लीट, अब इसे लेके चलते हैं वापस घर। और आपको वो बता देता हूँ कि जब आप लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक करो ना, तो आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। तो आजकल ना एक नई टाइप की चीज़ आ रखी है मार्केट में, वैसे दिल्ली में है शायद वो, और वो भी सिर्फ कुछ आरटीओज में। मेरे ख्याल से बस 2 ही आरटीओ हैं जिनमें ये सब चीज़ है, एक तो सराय काले खां में है और एक वजीराबाद में है। तो उसमें क्या है, सराय काले खां में ना 2 आरटीओ आते हैं, एक ADTT एक IDTR। तो आपको ADTT वाला बुक करना है अगर अपनी गाड़ी ले जानी है। तो IDTR वाले में ना अपनी गाड़ी से नहीं दे सकते आप टेस्ट, वो आपको एक गाड़ी देंगे, वैगनार देंगे, उसमें आपको टेस्ट देना पड़ेगा और उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं 350 रुपये। वो ना मारुति वालों का है सराय काले खां में, तो वो भी करवाते हैं, पर वही है उसमें आपको अपनी गाड़ी नहीं ले जानी पड़ेगी। अपनी गाड़ी ले जाओगे भी तो आप टेस्ट नहीं दे सकते, उन्हीं की गाड़ी से देना पड़ेगा आपको, यही रूल है वहाँ का। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, टेस्ट बुक करो और आपको अपनी गाड़ी ले जानी हो ना तो ADTT वाला बुक करना, IDTR वाला मत बुक करना गलती से भी। मेरे को भी वैसे ये पता नहीं था, वो तो YouTube पे वीडियोस देख के पता चल गया थोड़ा सा। और मेरा मिरर भी सेट नहीं हो रखा है, मिरर सेट कर लेता हूँ लेफ्ट साइड का। प्रैक्टिस के लिए मैंने मिरर नीचे कर रखा था ना, तो अभी तक वो नीचे ही हो रखा है। ऐसे इसे ऊपर कर देता हूँ हल्का सा, बस ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना जब आप स्लॉट बुक करो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ये ऑप्शन तब आता है जब आप एकदम सब कुछ कर लोगे ना, बस लास्ट में स्लॉट बुक करना रह जाएगा टेस्ट के लिए, तब आता है। लर्निंग वर्निंग में नहीं है ये सब झंझट। अब यहाँ से लेना है मेरे को राइट। इसी के साथ घुस चुका हूँ मैं अपने एरिया में। और DL के लिए अप्लाई करते टाइम भी थोड़े से वो करने पड़ते हैं पैसे, पेमेंट। ज़्यादा पैसे नहीं लगते, 200 रुपये लगेंगे, मेरे भी 200 ही लगे। बाकी वो स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है, और स्टेट्स में थोड़े ज़्यादा लगते हैं, दिल्ली में थोड़े से कम लगते हैं। तो अब टाइम शाम के 6 बज रहे हैं और स्कूटी लेके निकल चुका हूँ मैं घर से। अब कल सुबह जाएंगे टाटा नैनो चलाने दोबारा से, फिर उसके बाद परसों सुबह जाऊँगा टेस्ट देने के लिए। देखते हैं पास हो पाता हूँ एक बार में या नहीं हो पाता, वो तो परसों ही पता चलेगा। और जो सराय काले खां में वो है ना ADTT, ये बंद हो रखा था अभी कुछ टाइम पहले, तो उस टाइम सिर्फ IDTR वाला ही खुल रखा था, उसी में देना पड़ रहा था टेस्ट। तो वो वीडियोस देख के मैं डर गया, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ नैनो ही चलानी आती है, मैंने आज तक कोई कार चलाई नहीं है इसीलिए। पर सही है, अब नैनो ही चलाऊंगा वहाँ पे भी, क्योंकि जिस गाड़ी से हमने सीखा होता है, जिस गाड़ी को हम डेली चलाते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब वहाँ पे वो दे देंगे मेरे को वैगनार, इतनी बड़ी सी है वो, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं है वो भी, पर नैनो से तो बड़ी है, और ऊपर से उसमें पावर भी ज़्यादा है। तो मेरे को पता नहीं है कितना क्लच छोड़ना है, कितनी रेस देनी है, इसीलिए डर लग रहा था। पर अब तो सही है, नैनो से ही देना है टेस्ट, तो इतनी कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर देते हैं। मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।